नमस्कार प्यारे बच्चों, दोस्तों, अनुपम पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, अनुपम पाठशाला के माध्यम से आपको भांति भांति की जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। आपके बौद्धिक एवं नैतिक ज्ञान के लिए अच्छी से अच्छी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। आज मैं पाठशाला में व्याकरण की कक्षा लगाने जा रही हूँ। इसके अंतर्गत मैं आपको काल की विस्तृत जानकारी देने जा रही हूँ। मैं इसकी परिभाषा एवं भेद पर बृहद चर्चा करूँगी। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। पर दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। लाइक व शेयर अवश्य करिएगा और सभी नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलते हैं बच्चों व्याकरण की कक्षा में। काल क्या है, हमें इस पर चर्चा करनी है। तो काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। अर्थात कार्य के समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था के ज्ञान के रूपांतरण को काल कहते हैं। काल के उदाहरण जैसे अनिल रामायण पढ़ता है, अमन पढ़ रहा है, श्रेयांश कल मुंबई जाएगा, लड़कियां खेल रही हैं, अध्यापिका पढ़ा रही हैं, वह गाना गा रहा है। तो इसमें विभिन्न काल के बारे में पता चलता है। अब देखिए काल के प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है। तो पहला है बच्चों भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। तो सबसे पहले दोस्तों मैं भूतकाल के बारे में बात करूंगी। भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि से होती है। जैसे वह पढ़ने गया था, मैं वाराणसी में पढ़ती थी, रावण ने सीता का हरण किया था, दादी कहानी सुना रही थी, वह जा चुकी थी, वह गया था। तो देखिए बच्चों, सब में था, थी, थे लगा हुआ है, जिससे पता चलता है कि काम हो चुका है। भूतकाल के प्रकार पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल और चौथा अपूर्ण भूतकाल। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, छठा हेतु मध्य भूतकाल, सातवां समयकालीन भूतकाल। अब देखिए सबसे पहला है सामान्य भूतकाल, जिस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध नहीं होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल से यह पता चलता है कि क्रिया का कार्य बोलने या लिखने से पहले हुआ। जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आते हैं वे सामान्य भूतकाल होता है। जैसे देखिए वह गाना गाया, रमा गई, सुधांशु घर गया, वह स्कूल गया। अब देखिए है आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ ही होता है निकट। जिस क्रिया के द्वारा अभी अभी या निकट के भूतकाल का पता चले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं अभी आया हूँ। बच्चों दोस्तों यहाँ पे दो बार मैं हो गया है, ये मिसप्रिंट हो गया है। मैं अभी आया हूँ, वह अभी गया है। मैं अभी खा कर उठी हूँ, वह अभी से सोकर उठा है। मैंने अभी नाश्ता लिया है। अब देखिए बात हो रही है पूर्ण
पूर्ण भूतकाल की। तो पूर्ण भूतकाल क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, चुका, था, चुकी, थी आते हैं, वह पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे वह खाना खा चुका था, रमेश आया था, वह बहुत अच्छा गाया था, वह पत्र लिखा था। अब देखिए, इसमें इन वाक्यों को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि हमारा कार्य हो चुका है। अब अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता ना चले, वह अपूर्ण भूतकाल होता है। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, वे अपूर्ण भूतकाल होते हैं। जैसे प्रिया खा रही थी, वह खेल रहा था, आद्या गा रही थी, सीता हंस रही थी। तो ये अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। अब है बच्चों पांचवा संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने पर संदेह हो, वह पूरा हुआ था या नहीं, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप, वह लूडो खेला होगा। देखिए यहाँ पे संदेह है। वह गाया होगा, ट्रेन चली गई होगी। अब यहाँ पर निश्चित नहीं है, निश्चित जानकारी से हम अवगत नहीं हैं, इसलिए इसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अब देखिए छठा है हेतुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से नहीं हो पाया, उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। इसमें पहली क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है। जैसे अगर दिल्ली जाती तो लाल किला देखती। दूसरा है वह बुलाता तो मैं जरूर आती। अगर बारिश होती तो धान लहलहा उठती। तो एक क्रिया देखिए यहाँ दूसरे पर निर्भर है। यदि मैं आती तो वह जाता। आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों। सातवां है समयकालीन भूतकाल। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं और समय का निश्चित बोध होता है। जैसे पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, वह 5 घंटे से खेल रहे हैं। अब देखिए आपको भूतकाल का पूरा अच्छे से जानकारी हो गया। अब मैं वर्तमान काल के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, हैं आते हैं, वो वर्तमान काल कहलाता है। जैसे सृजन पढ़ रहा है, श्याम गाता है, शिवांगी पढ़ रही है, वह पढ़ता है। तो इसमें इन वाक्यों को पढ़ने से हमें खुद पता चल रहा है कि काम हो रहा है। बच्चों, दोस्तों, वर्तमान काल के भी कई भेद होते हैं जिनको जानना हम सभी के लिए अति आवश्यक है। जैसे सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तो सबसे पहले दोस्तों मैं सामान्य वर्तमान काल पर चर्चा करूंगी। क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता न चल सके, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अब दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चले पर कार्य पूर्ण ना हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं।
जैसे रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि इनके वाक्यों में मुझे दिखता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप मैं टेनिस खेल रहा हूँ, मतलब खेलने का कार्य भी जारी है मगर पूर्ण नहीं हुआ। राम घर जा रहा है, घर जाने का काम अभी चल रहा है। वह पत्र लिख रहा है, यानी लिखने का कार्य अभी जारी है। तो ये अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अब है दोस्तों पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण सिद्ध होने का पता चलता है उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया है, वह आया है, नौकर को भेजा गया है, उसने केला खाया है। अब देखिए बात हो रही है संदिग्ध वर्तमान काल की। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में होने या न होने पर संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शिवानी पत्र लिखती होगी, वह सोता होगा, लड़की रोती होगी, बस आती होगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि पत्र लिख गया, वह सो रहा है या जग रहा है, लड़की रो रही है या चुप हो गई, बस आ रही है या नहीं। इसमें संदिग्धता है, इसलिए इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। पांचवा है दोस्तों तात्कालिक वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो रहा है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसमें इसकी पूर्णता का पता नहीं चलता। जैसे मैं जा रही हूँ, मैं जा तो रही हूँ लेकिन इसमें पूर्णता का पता नहीं चल रहा है। सोहन जा रहा है यानी जाने का कार्य अभी जारी है। हम पढ़ रहे हैं यानी पढ़ने का कार्य भी अभी जारी है। अब देखिए छठा है संभाव्य वर्तमान काल। जिस वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना रहती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह गाया हो, रमेश लौटा हो, शिवानी चलती हो, उसने खाया हो। देखिए इसमें संभावना है, निश्चित नहीं है, इसलिए इसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। अब आइए दोस्तों भविष्य काल पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय का पता चलता है उसे भविष्य काल कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में गा गी गे आते हैं, ये इसकी पहचान है। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, श्याम कल लिखेगा, हम घूमने जाएंगे, वह देर तक सोएगा। तो देखिए गा गा गे गी ये सब इसमें आया है, ये पहचान है भविष्य काल की। देखिए दोस्तों भविष्य काल के भी 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतुमत भविष्य काल। तो पहला है सामान्य भविष्य काल। जिन शब्दों के अंत में ए गा, ए गी, ए गे आते हैं उन्हें सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भविष्य में होगी। जैसे वह खेलेगा, सुरेश विद्यालय जाएगा, राम पढ़ेगा, वह घूमने जाएंगे। तो देखिए गा गा गे इससे पता चल रहा है कि काम भविष्य में होगा। तो ये भविष्य काल के उदाहरण है। दूसरा है दोस्तों संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल में क्रिया का निश्चित पता नहीं होता। इसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना रहती है। जैसे शायद कल धूप निकले, शायद अपराधी पकड़ा जाए, शायद आज बारिश हो। तो इसमें शायद लगा है, कुछ भी निश्चित नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी।
तो ये संभाव्य भविष्यकाल के उदाहरण है। तीसरा है दोस्तों हेतु हेतुमत भविष्यकाल। इसमें एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है। जैसे यदि छुट्टी होगी तो मैं काम कर सकती हूँ, यानी एक कार्य दूसरे पर निर्भर है। अगर छुट्टी नहीं हुई तो शायद काम भी ना हो। मैं पढ़ूंगी तभी सफल होंगी। एकदम स्पष्ट है कि पढ़ने से ही सफलता मिलेगी। ट्रेन आए तो मैं जाऊं, ट्रेन नहीं आई तो जाने का कार्य नहीं हो पाएगा। बारिश हो तो छाता निकले, मतलब एक कार्य यानी बारिश का है तभी छाता निकलेगा, ये दूसरा कार्य है वह उस पर निर्भर है। तो ये रहे बच्चों आपके काल। मैं उम्मीद करती हूँ ये विस्तृत जानकारी आप सभी के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी। आपको आज की जानकारी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताइएगा। मैं आपके लिए इसी प्रकार तरह तरह की जानकारियाँ लेकर आती रहूंगी। चलती हूँ दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।